हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल त्रिवेदी, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी एंड एंटीबायोटिक्स। ये तीनों शब्द जो हैं वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं, साथ ही साथ आम जनता के बीच में बहुत ही फेमस वर्ड होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें और यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छी अच्छी जानकारियां और नीट एग्जाम्स के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंटीजन की। तो सबसे पहले जब हम बात करें एंटीजन की, नंबर 1, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज एंटीजन। किसी भी प्रकार का ऐसा हार्मफुल पार्टिकल्स, केमिकल्स या किसी भी प्रकार का ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो बॉडी में एंट्री करने के बाद हमें परेशान करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है या किसी भी प्रकार की डिजीज या बीमारी को उत्पन्न करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन आर जनरली लार्ज मॉलिक्यूल। जनरली क्या होते हैं? बड़े कण होते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन कि वास्तव में एंटीजन बने किसके होते हैं? तो एंटीजन मेड अप ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स। कई बार ये वायरस के कोट पे भी पाए जाते हैं। एक बार मैं फिर लिख देता हूं इसको। दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान दें, एंटीजन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑब्लिक पॉलीसैकेराइड्स। किसके बने हैं? प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एंटीजन कहां पर होते? तो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सेल्स और कोट ऑफ वायरस। तो जैसे ही ये वायरस, बैक्टीरिया या कोई हार्मफुल सेल्स हमारी बॉडी में एंट्री करती है, वैसे ये एंटीजन भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। एक क्वेश्चन और यहां पर अक्सर बच्चे हमसे पूछते थे, क्या सर एंटीजन केवल बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन फंगस में ही होते हैं? नहीं, ऑल एंटीजेंस आर नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी अन्य प्रकार के ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अभी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जो कि एंटीजेनिक रिस्पॉन्स देते हैं। एंटीजन
not always part of microorganisms. कभी कभी बैक्टीरिया या वायरस के अतिरिक्त जब हम किसी न्यू एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो भी हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स या डिजीज का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके पीछे बेटा रीजन होता है कि वहां पर कई बार पॉलन ग्रेन्स या व्हाइट ऑफ एग या फेदर ऑफ बर्ड, चिड़िया के जो पंख होते हैं, सर्टेन chemicals are also show एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। कई बार इसमें कुछ ड्रग्स भी आती है। तो एक बार हमारी बात को फिर से समझेंगे। व्हाट इज एंटीजन? किसी भी प्रकार का ऐसा हार्मफुल पार्टिकल्स बॉडी में एंट्री करने के बाद बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। Antigen generally large molecules made up of protein polysaccharide formed in the cell wall of bacteria and other cells or coat of viruses. Then again saying to you, all antigens are not the part of microorganisms because sometimes pollen grains, white of egg, certain fruits, vegetables, feather of bird, drugs and certain chemicals also show antigenic response. Now we studied about the antibody. एंटीबॉडी पर हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जहां पर हमने बात की थी आपसे इम्यूनिटी पर। बहुत ही फेमस टर्म है एंटीबॉडी। इन रियलिटी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीबॉडी? तो एंटीबॉडी आर an specific type of proteins called immunoglobulins or immunoglobulin proteins generally represented with this symbol यानी IG। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे बनती है, कहां से आ जाती है हमारे शरीर में? अभी मैं बात कर रहा था एंटीजन में कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फ्लूइड इम्यूनिटी का एक पार्ट होती है, उनके द्वारा यह इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन सिक्रीट की जाती है। तो एंटीबॉडी secreted by B lymphocyte cells कब? आफ्टर स्टिमुलेशन विद एंटीजन। तो हम ये यूं भी कह सकते हैं कि सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडी डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ एंटीजन। अब देखिए यहां पर कई बार नीट में क्वेश्चन इसके स्ट्रक्चर से आ जाते हैं। अपने एनसीईआरटी बुक में भी इसका एक डायग्राम बना हुआ है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एंटीबॉडी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। अभी मैंने आपसे कहा कि एंटीबॉडी मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स
विच इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। अब चूंकि ये किससे बनी है? प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड जुड़ करके लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं जिनको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो किसी भी प्रकार के एंटीबॉडी में क्या कॉमन होता है और क्या कॉमन नहीं होता है, इसको जानने के साथ ही हम इसके पूरे स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। बेसिकली ईच एंटीबॉडी मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 1, 2, 3 and 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें से 2 लॉन्ग चेन, दोनों तरफ की, एक लॉन्ग चेन ये और दूसरी लॉन्ग चेन ये, और 2 यहां पर लाइट चेन होती है, 2 शॉर्ट और लाइट चेन्स। Each antibody molecules made up of 4 polypeptide chains, 2 long chains, and long chain also called a heavy chain or H chain. Just like short chain also called light chain or L chain. So the antibody represented H2, L2. H2 means 2 heavy chains, L2 means 2 light chains. Each light chain and heavy chain possesses a variable and a constant region. यहां पर हम देख रहे हैं ये इसका वेरिएबल रीजन होता है, जबकि ये इसका जो होता है नीचे वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। देखिए किसी भी एंटीबॉडी में, चाहे जिस प्रकार के एंटीबॉडी हो, उसमें नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो वेरिएबल होता है। और इसका जो ये शेप होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एंटीजन का शेप किस प्रकार का है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी का यूज किया जाता है बॉडी के द्वारा। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि आइसोटाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज डिटरमाइंड बाय द, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आइसोटाइप इज डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट चेन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बोथ चेन of antibody are joined with or linked by, तो याद रखें बच्चों, डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों के बीच में इस प्रकार यहां पर ऐसे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। इन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। और यदि आपने अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे भी लंबाई में भी पाए जाते हैं और 2 चेन जब आपस में जुड़ती तो भी इस प्रकार से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। देखो नीट में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत एंटीबॉडी में नहीं है। अब हम बात करते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स यहां पर केवल इसलिए इसको बताया जा रहा ताकि आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाए एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स के प्रति। इन रियलिटी एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल एंड वेरियस एनिमल्स। ये बॉडी के अंदर नहीं होते, ये मेडिसिन के रूप में हमें बाहर से दिए जाते हैं और बाहर से देने के बाद ये हमारी एंटीबॉडी को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ किल बैक्टीरिया, प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड आल्सो प्रिवेंट विद द डिजीज।
दरअसल हुआ क्या था कि ये एक साइंटिस्ट थे हमारे 1928 में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से सबसे पहली बार पेंसिलिन नाम के एंटीबायोटिक्स को प्राप्त किया था और उस पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक से बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज को क्योर किया गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए एंटीबायोटिक्स पर फिर से हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।